जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय वृंदावन बिहारी लाल की जय। भगवते पुराण पुरुषोत्तमाय ओम जयति पराशर सूनु सत्यवती हृदय नंदनो व्यासो यस्यास्य कमलदलतम वाग्मयममृतं जगत्पेवती विश्वसर्ग विसर्गादि नवलक्षण लक्षितं श्रीकृष्णाक्षं परं धाम जगद्धाम नमामि तत् हृदयस्य प्रेरणया प्रवर्तितो हम बरातु गोपी तस्य हरे पदकमलं वंदे श्री चैतन्य देवस्य वंदेहं श्री गुरु श्री पदकमलं श्री गुरुन् वैष्णवश्च श्री रूपं साग्रजातं सह गण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं श्री कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान् सह गण ललिता श्री विशाखान्वितानिश्च आयान लंबित भुजौ खड्गावदाभौ संकीर्तनैकपितरौ कमलायताक्षौ विश्वम्भरौ द्विजवरौ युगधर्मपालौ वन्दे च प्रियकरौ करुणावतारौ नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत् ब्रह्मादि जयसन्दूर्दर्पकन्दर्पदर्पः जयति श्रीपतिर्गोपी रासमण्डलमण्डलः वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च भक्तानां भावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हे श्री सनातन प्रभो करुणामुराशे हे रूप दुर्गति जनैक दयावलोको हे भट्टयुग्म सुमते रघुनाथ दासो श्री जीव में कुरुमंद मते दयांतरा बोलो श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। परम दिव्य संकलन श्री पद्यावली जिसमें श्री जयदेव गोस्वामी श्री कलकल गोस्वामी जैसे जो परम रसिक साधक सिद्धजन उनकी रचनाओं को तो ग्रहण नहीं किया गया तो वे अत्यंत प्रसिद्ध हैं और पूरी ही रचनाएं परम रसपूर्ण हैं। तो उसमें किसको छोड़े और किसको ग्रहण करें ये समस्या थी। परंतु अन्य जितने भी अभियुक्त अभिज्ञ जन उन अभियुक्त जनों की उन विद्वत जनों की अभियुक्त शब्द का अर्थ विद्वान है। वर्तमान में हम उसका प्रयोग कुछ भी करें किसी कह दो तो बुरा बन जाएगा अभियुक्त कह दो परंतु संस्कृत में अभियुक्त शब्द का अर्थ है विद्वान। तो जो अभियुक्त जन हैं उनकी दिव्य जो रचनाएं हैं उनका दिव्य संकलन किया और उसमें श्री रास के प्रसंग में श्री राधिका उनके प्रति श्री गोपी उनके वचन हैं।
प्रसंग में गोपियों ने जो श्री श्याम सुंदर का जो गायन किया, उस गोपी गीत प्रसंग का वर्णन कराए थे। एक श्लोक रह गया, चलो उसको भी करें। दो श्लोक। ब्रजवनों के साम व्यक्ति रंग लगे, ब्रज नाते हम ब्रज नियंत्रण विश्व मंगलम तेज मनाचल स्वप्रहात्मनाम स्वजन यदि शूद्रनाम। गोपी कह रही हैं कि ब्रज बलों के साम, ब्रज और बल के जितने भी निवासी हैं उनके बीच में प्यारे तेरी जो अभिव्यक्ति है, तेरा प्रकट होना, हे अंग, अंग मन तो हमारा हृदय है, प्राण है। ये अंग शब्द हमसे अभिन्न है, हमारा प्राण है। अरे प्राण, अरे हमारे परम प्रिय ब्रजवासियों के लिए और वनवासियों के लिए तेरी उपस्थिति उनके सारे कष्टों को दूर करने वाली है। परंतु एक संयोग की बात है कि किसी को दिन में कष्ट होता है, किसी को रात में कष्ट होता है। ब्रजवासी दिन में विरह, रात्रि में मिलन। जो वनवासी हैं उनको रात्रि में मिलन, दिन में विरह। तो चाहे वनवासी हो चाहे ब्रजवासी हो, दोनों के लिए ही तेरा दर्शन उनके सारे कष्टों को दूर करने वाला है। जिसमें गैया चरा करके तू लौट करके आता है, वृंदावन के हरण तेरे साथ साथ चिपके हुए चले आते हैं। नगर की सीमा पर आकर के, ग्राम की सीमा पर आकर के तू उन मृगों को रोकता है ये कहकर के कि अरे भैया मृग, कल मैं फिर आऊंगा हो तुम्हारे पास में, अभी तुम यही रहो। उस समय में मृग श्री गोकुल की ओर मुख करके व्याकुल होकर के बैठ जाते हैं कि हाय, नगर में प्रवेश करने का हमारा अधिकार नहीं है, हम तो वनवासी जीव हैं, नगर में हम प्रवेश नहीं कर सकते हैं, प्रभु फिर आएंगे। ऐसे विचार करके रात भर उसी ओर टकटकी लगाए हुए कि अब आते होंगे, अब आते होंगे। वे मृग देखते रहते हैं, प्रतीक्षा करते रहते हैं। मृग तो चले आए, परंतु जो यमुना, वृंदावन के वृक्ष, वे सब कह रहे हैं कि हे भ्रमर, तुम परम परम धन्य हो जो कि श्याम सुंदर के साथ साथ उड़े हुए उनकी माला के साथ साथ तुम नगर में भी जा सकते हो, भीतर भी जा सकते हो। हमारे लिए सौभाग्य कहां, क्योंकि हम तो स्थावर हैं, एक जगह टिके हुए हैं। हमको तो ये सौभाग्य भी नहीं है कि तुम्हारे साथ में तुम्हारे समान उड़ करके हम श्री श्याम सुंदर के पास में चले जाएं। परंतु जिसको भी जितना दर्शन हो जाए, कभी कथा के माध्यम से, कभी श्रवण करने के माध्यम से, वे भ्रमर सुख आकर के जिस समय श्री यमुना जी को, वृंदावन के वृक्षों को कृष्ण के गुणानुवाद का गायन सुनाते हैं तो वे धन्य हो जाते हैं। तो ब्रज बलों साम व्यक्ति, ब्रज में निवासी और बल, ओकस माने निवास, बल में जिनका निवास है या ब्रज में जिनका निवास है, उनके बीच में प्यारे तेरा दर्शन होना, तेरी व्यक्ति, व्यक्ति माने अभिव्यक्ति, दर्शन, वह अरे अंग, अरे हमारे प्राण, वो उनके वृजन अंतरम, उनके सारे वृजन माने कष्ट, उन कष्टों को पर्याप्त मात्रा में दूर कर देता है। तेरी अभिव्यक्ति उनके कष्टों को दूर करने वाली है। जब सबके कष्टों को तू दूर करता है तो प्यारे, हमारे प्राणों की रक्षा करना भी उचित नहीं है क्या? ये अपने आप उलाहना दिख रहा है। इससे एक बात अपने आप दिख रही है कि सबको तो सुख देता है और हमको क्यों कष्ट दे रहा है। तो हमको मिलन प्राप्त करा करके हमारा जो अवसर है उस समय भी हमको वंचित क्यों कर रहा है।
तेरे मनाचित स्वप्रहात्मना, हम तो तेरी ही स्प्रहा लेकर के विराजमान हैं। जैसे सारे जड़ चेतन वनवासी और ग्रामवासी सभी लोग तुझमें प्रीति रखते हैं, इसी प्रकार हम भी तुझमें ही एकमात्र स्प्रहा रखने वाली हैं। तो तत्स्प्रहात्मना, हमारे हृदय में तेरे संग की ही निरंतर निरंतर स्प्रहा है। उसे पूरा करने के लिए ही हम तेरी प्रतीक्षा देख रही हैं। ऐसा जिनका मन है, स्प्रहा से युक्त जिनका आत्मा है, ऐसे हमारे लिए तू अपने दर्शन को थोड़ा सा छोड़, तेरी मना जरा सी एक झलक ही दिखा दे, तेरी एक झलक प्राप्त करके ही हम कृतकृत्य हो जाएंगे। स्वजन हृदय, हमारे हृदय की जो पीड़ा है उसको दूर करने वाली तेरी एक अभिव्यक्ति है। तेरा दर्शन देना वो हमारी सारी पीड़ाओं को सहज दूर करने वाला है। तो यह निषूदनम, हमारे वक्षस्थल में, हमारे कुचों में जो विरह का रोग उत्पन्न हो गया है, उसको दूर करने के लिए तेरे श्रीहस्त ही औषधि के रूप में, जैसे कमल उसको औषधि रूप माना गया, इसी प्रकार यदि तू अपने हस्त कमल का हमारे ऊपर प्रयोग करेगा तो जैसे औषधि का लेप करने पर पीड़ा दूर हो जाती है, ऐसे ही हमारे हृदय में जो रोग उत्पन्न हो रहे हैं, हमारे वक्षोजों में, कुचों में जो रोग उत्पन्न हो रहे हैं, पीड़ा उत्पन्न हो रही है, वो तेरे श्रीहस्त रूपी कमल के स्पर्श से, औषधि के स्पर्श के लेप से वह रोग दूर हो जाएगा। तेरा स्पर्श हमको प्राप्त करे। तो स्वजन हृदय, हम तेरी स्वजन हैं। हमारे हृदय में जो रुज माने रोग उत्पन्न हुआ है, उसका निषूदन, उसको दूर करने वाला तेरे कर कमल ही हैं। उन कर कमलों को जरा सा हमारे मस्तक के ऊपर, हमारे वक्षस्थल के ऊपर स्थापित करके कह रहे, बोले गोपियों, मैं कहीं गया नहीं था, मैं तो तुम्हारे पास में ही विराजमान हूं। इतना सा मात्र कह देगा, इससे हमारी सारी जो रोग पीड़ा है वो दूर हो जाएगी। ऐसे इस बात में अब कृपणता मत कर। जब तू ब्रजवनों के साथ किसी भी ब्रजवासी वनवासी उनकी पीड़ा को दूर करने में कृपणता नहीं कर रहा है, तो अपनी प्रियजनों और वो भी रोगी जनों की सेवा करने में कृपणता क्यों कर रहा है? क्योंकि कोई भी सत्पुरुष, सदाचारी पुरुष यदि किसी को रोगी को देखता है तो रोगी की सेवा करने के लिए वह तुरंत ही दयावान व्यक्ति प्रस्तुत हो जाता है। सामान्य व्यक्ति की अपेक्षा, स्वस्थ व्यक्ति की अपेक्षा रोगी के प्रति सबके हृदय में सहज दया होती है। तो हमारे हृदय में हृदय में जो पीड़ा उत्पन्न हो रही है, उसको निषूदन करने वाले, उसका नाश करने वाले तेरे मना अपने श्री हस्त को, अभय हस्त को हमारे ऊपर तनिक बढ़ा। इतना कंजूसी क्यों कर रहा है? अपने हाथ को थोड़ा सा लंबा कर, अपने हाथ को थोड़ा सा बढ़ा, हमको भी अपने स्पर्श को तू प्रदान कर। इसमें कृपणता मत कर। अब यहां तक के जो 18 श्लोक थे, इन सारे श्लोकों को देखने में केवल यही लग रहा है कि ये गोपिकागण केवल अपने सुख के लिए जैसे कह रही हैं, माने अपने सुख को छिपा करके उस समय कह रही हैं। अब अंतिम श्लोक में श्रीमद् भागवत के रासपंचाध्याय के अंतिम श्लोक की व्याख्या चल रही है। यहाँ पर अभी ये जो पद्यावली है, पद्यावली का श्लोक तो बीच में छूट गया है, परंतु रासपंचाध्याय के जो 19 श्लोक हैं गोपी गीत की, उसकी व्याख्या चल रही थी। अंतिम श्लोक है कि यत्ते सुजात चरणाम गुरहं स्तनेषु भीताशवै प्रिय दधि महगर्षेषु
तेनाग्नि मतस्तभ्य तेन किंचित कूपादिधर भ्रमत धीर भवदा विषामना। बोले प्यारे, यत्ते सुजात चरणामूलम, तेरे सुजात माने कोमल, तेरे जो चरण हैं सुजात चरण, वे अत्यंत अत्यंत कोमल है। इनकी कोमलता, इनकी मधुरमा, इनका हमने अच्छी तरह से अनुभव किया है। कमल के समान इनका रंग है, कमल के समान इनकी कोमलता है, कमल के समान इनकी गंध है, कमल के समान ये मधु से युक्त है, ये कमल के समान औषधि रूप होकर के भी विराजमान है। श्री नारायण के शंख चक्र गदा पद्म, इनमें पद्म को भी आयुध माना गया। कोई के पद्म कैसे आयुध होगा भाई? चक्र गदा इनको तो आयुध माना जा सकता है, परंतु शंख को और पद्म को आयुध कैसे माना? बोले ये भी आयुध है। श्री पुरुषोत्तम जी ने, बल्लाचार्य जी की वंश परंपरा में उत्पन्न हुए पुरुषोत्तम जी, उन्होंने निरूपण किया कि शंख के निनाद से अनेक अनेक जो लोग हैं उनके पापों को दूर करने वाले हैं, इसलिए ये आवश्यक है। श्री कृष्ण ने यमधर्म राज की संयमनी पुरी पर जाकर के द्वार पर शंख बजाया। अपने गुरुजी को के बालक को लेने के लिए गए, समुद्र ने जिसका हरण कर लिया था उसको लेने के लिए गए, और जैसे ही शंख बजाया, मानो शंख बजा करके यमधर्मराज को चुनौती दे रहे हैं, कहां है यम, इधर आओ, हमसे युद्ध करो, हम जीतने के लिए आ गए। और श्री यमधर्मराज पहले से ही थर-थर कांप गए और कड़क करके शंख बजा करके कह रहे हैं कि गुरुपुत्र यहां नहीं था, हमारे गुरु के बालक को यहां लाए हो क्या? यमधर्मराज तो थर-थर कांपने लगे और कहने लगे, माने मैं लाने वाला कौन हूं? निज कर्म निबंधनम, अपने कर्म में बंध करके आया होगा। बोला है कर्म क्या होते हैं? जहां मेरी कृपा वहां सारे कर्म निवृत्त हो जाएंगे, लेके आओ हम। यमधर्मराज डर रहे हैं। बोलिए कृष्ण स्वरूप ऐसा है जिसमें सारे लोकपालों को दंड दिया गया है, और मालूम होता है मेरा भी दंड पाने का ओसरा आ गया है, वाला आ गया है। इस कृष्ण स्वरूप में सबको दंड मिला है। पूर्व दिशा का स्वामी है इंद्र, गोवर्धन पूजन में इंद्र को दंड दिया गया। फिर इसके बाद में अग्नि कौन? अग्नि को दावानल पान में नियंत्रित किया गया, दंड दिया गया। फिर इसके बाद में दक्षिण दिशा में यम, दशों लोकपाल क्रम से चल रहे थे। तो यमधर्मराज कह रहे हैं मेरा भी दंड पाने का अवसर आ गया। देखिए मेरे शासन को निरुद्ध करके, मुझे जीत करके गुरु के बालक को कृष्ण ले जाने के लिए मेरे सामने आ गए। फिर निवृत्ति, मृत्यु जो है उनको भी अनेक अनेक बार इन्होंने जीता है। तो निवृत्ति, उसको जीतने में ये पूरी तरह से समर्थ हुए हैं। देवकी जी के 6 जो पुत्र थे उनको लाकर के, मृत्यु के पास से लाकर के, और इन्होंने प्रदान किया। फिर वरुण देवता को, नंद बाबा को छुड़ा करके लाए वरुण देवता से, तो पश्चिम दिशा का जो शासक है, अधिकारी वरुण, उसको जीता। फिर दावानल पान में इंद्र दमन की लीला में वायु को अनेक बार जीता। वायु में उत्तर में कुबेर, उनके सेवक को, शंखचूड़ इत्यादि को श्री कृष्ण ने जीता। और शिव
ईशान कौन है? शिव। उनको भी जीता। जहां श्री अनिरुद्ध उनके विवाह के प्रसंग में उनको भी जीत करके श्री कृष्ण लाए, और ब्रह्मा जी को ब्रह्म मोहन लीला में जीता, और पाताल में रहने वाला जो काली है उस काली को भी जीता। तो दसों दिक्पालों के जितने भी दसों दिक्पाल हैं उन सबों के असुरों को श्री कृष्ण ने, उन सबों के शासकों को श्री कृष्ण ने जीत लिया है। तो श्री कृष्ण का शंख वो भी एक ऐसी औषधि है कि शंख का निनाद नरक में जिन जिन ने भी देखा वे सारे के सारे पापी तुरंत ही मुक्त होकर के वैकुंठ धाम चले गए, पापों से मुक्त हो गए। यम धर्मराज उन्होंने देखा अरे यहाँ पर तो सूना नरक रह गया है, अब नरक में एक भी पापी नहीं रहा, सारे जो पापी नरक में यातना भोग रहे थे वे सब के सब भगवत धाम को पधारे। ये विचार करके यम धर्मराज डर गए। तो कहने का तात्पर्य यह है श्री पुरुषोत्तम जी यही निरूपण करते हैं कि शंखनाद वह भी हृदय के रोगों को नष्ट करने में, शत्रुओं को नष्ट करने में मुख्य कारण होकर के विराजमान, और पद्म वो हृदय के रोग, कामना, वासना इनको दूर करने के लिए औषधि रूप है, इसलिए उसको भी आयुध कहा गया। इसलिए शंख चक्र गदा पद्म ये सभी आयुध होकर के ही विराजमान है। तो यज्ञ सुजात चरणाम्बुरहम्, उसी का स्मरण करके गोपिकागण कह रही हैं कि प्यारे तेरे चरण, अब वो शंख चक्र गदा पद्म करते हम प्रसंग नहीं है, परंतु गोपियां कह रही हैं कि प्यारे तेरे चरण हमारे हृदय की पीड़ा को दूर करने के लिए हृदय यम निषूदनम औषधि रूप होकर के विराजमान है, और औषधियों को जीतने के लिए आयुध रूप होकर के तेरे चरण विराजमान है। तेरे चरण सुजात चरणाम्बुज, चरण अम्बुरोह, अम्बु माने जल, रूह माने उत्पन्न होने वाला, जल में जो उत्पन्न हो उसका नाम है कमल। तो तेरे परम कोमल जो चरण कमल हैं, जो रंग में, सुगंध में, स्पर्श में और प्रभाव में सभी दृष्टियों से कमल को पराजित करने वाले हैं, उनको भीता शनै प्रिय दधीमहि, उसको हम डरती डरती अपने वक्षस्थल के ऊपर धारण करती हैं, क्योंकि तेरे चरणों को जिस समय हम अपने वक्षोजों से स्पर्श कराती हैं उस समय तेरे मुख की प्रसन्नता देख करके, तेरे मुख पर सुख का भाव देख करके उन चरणों को वक्षस्थल के ऊपर धारण भी करना पड़ता है, अपने हृदय से भी लगाना पड़ता है, अन्यथा लगाती नहीं। कि हमारे वक्षोज हैं कठोर, तेरे चरण हैं परम कोमल, हाय ऐसे कठोर वक्षस्थल से तेरे चरणों का स्पर्श कैसे कराएं? परंतु कराना इसलिए पड़ता है कि तेरे मुख पर सुख का भाव दिखता है, इसलिए तुझे सुख देने के लिए तेरे चरणों को हम भीता शनै प्रिय दधि, डरती डरती अपने वक्षस्थल के ऊपर धारण करती हैं। भयभीत क्यों होती हैं, धीरे धीरे क्यों धारण करती हैं कि कहीं ठोकर नहीं लग जाए। भयभीत इसलिए हैं कि हाय कहीं इनको ठोकर तो नहीं लग रही होगी, इनको कहीं पीड़ा तो नहीं हो रही होगी, इसलिए डरती डरती धारण करती हैं। और उस समय भ्रमत थी, हमारी बुद्धि भ्रम में पड़ जाती है कि विधाता से क्या प्रार्थना करें। यदि ये प्रार्थना करें कि अरे विधाता हमारे वक्षोजों को कोमल कर दे तो जाने रसिक शिरोमणि तुझे सुख मिलेगा कि नहीं। यदि ये प्रार्थना करें कि हमारे वक्षोजों को तू कठोर कर, तो भय लगता है कि तेरे चरण जब टटोल करके देखती है कितने कोमल हैं, कहीं इनको पीड़ा नहीं हो जाए, तो न तो ये प्रार्थना कर सकती हैं कि हमारे वक्षोजों को कठोर बना, न ये प्रार्थना कर सकती हैं कि हमारे वक्षोजों को अरे विधाता तू कोमल कर दे। ऐसी स्थिति में भ्रमित थी, हम बिल्कुल भ्रमित बुद्धि वाली हो जाती है।
क्योंकि उभयतः संकट हमारे हृदय में बना रहता है। तेनाग्नि मटस, उनके द्वारा तू श्री वृंदावन में विचरण कर रहा है। प्यारे, अपने चरणों के प्रति इतनी निर्दयता क्यों करता है? मालूम पड़ता है कि हमको दुख देने के लिए ही तू अपने चरणों को कष्ट दे रहा है। क्योंकि जैसे जो जिद्दी बालक होता है वो भावनात्मक ब्लैकमेल करने के लिए, भावनात्मक प्रताड़न करने के लिए माँ बाप से कहता है आज मैं खाऊंगा नहीं। अब माता पिता सब व्याकुल हो रहे हैं, तो हमको कष्ट देने के लिए कहीं तू अपने चरणों को पीड़ा तो नहीं दे रहा है। मालूम होता है कि हमारे दुख का दर्शन करके तुझे सुख की प्राप्ति होती है। प्यारे, ऐसा मत कर, हम तुझे सुख देखना चाहती हैं, इसलिए हमको क्यों दर्शन दुख देता है? अरे हमारे आयु ही तुझे लग जाए। फिर मन में विचार करती हैं कि यदि दुख होता तो तू काय को दुख को भोगता। मालूम होता है ये दोष भी सब हमारा ही है, क्योंकि शास्त्र कहते हैं कि संसर्गजा दोष गुणा भवन्ति, संसर्ग में आने पर दोष गुणों की प्राप्ति होती है। हमारे कठोर वक्षस्थल के संपर्क को प्राप्त होकर के कहीं तेरे चरण कठोर तो नहीं हो गए, इसलिए तू वन में विचरण करता है फिर भी तुझे पीड़ा नहीं होती है। फिर विचार करती है ना, ये तर्क भी ठीक नहीं है, क्योंकि हमने जब तेरे चरणों को छुआ तो उनकी कोमलता का स्पर्श हुआ, तो तेरे चरण तो कोमल है नहीं। ऐसी स्थिति में हमारा दोष नहीं है। हम तो ये विचार करती हैं कि संसर्ग या दोष गुणा भवन्ति, इसके आधार पर जहां जहां तू चरण रखता होगा वहां वहां की भूमि अत्यंत कुशेषय हो जाती होगी, वह पराग के समान कोमल बन जाती होगी। अथवा श्री गोवर्धन अपनी जिह्वा प्रकट कर देते होंगे वृंदावन के जितने भी, यदि वैसे तो है ही नहीं, कंठ के झिल्ली वर्जित था। वृंदावन की एक विशेषता की गई कि उसमें कांटे नहीं है, झिल्ली नहीं है, परंतु यदि कांटे झिल्ली हो भी कल्पना में, गोपी कहते थे हो भी सकते हैं कहीं संभावना में, तो वे भी तेरे चरणों के स्पर्श को प्राप्त करके अत्यंत अत्यंत कोमल बन जाते होंगे। मानो पृथ्वी परम करुणा और वात्सल्य के कारण तेरे चरणों का आस्वादन प्राप्त करने के लिए मानो अपनी जिह्वा ही प्रकट कर देती होगी, और जहां जहां तू चरण रखता होगा वहां वहां पर पृथ्वी श्री गोवर्धन अपनी जिह्वा प्रकट करके उसके ऊपर ही तेरे चरणों को स्थापित करते होंगे और उनके माधुर्य का आस्वादन लेते होंगे। प्यारे, इसीलिए क्या तू हमको कष्ट देने के लिए वृंदावन में विचरण कर रहा है? भवदाय श्यामना, श्याम सुंदर बोले गोपियों, मैं तो अपने दुख को दुख नहीं मानता हूं, मेरी जहां इच्छा है वहां घूमूंगा, तुम मुझे रोकने वाली क्यों हो रही हो, क्यों तुम दुखी हो रही हो? तो कह रहे हैं बोले प्यारे, हमारी आयु तेरे पास में लग जाए, तेरे सुख से हमारे सारे कितने भी कष्ट हम पाले, परंतु वे सारे कष्ट हमारे दूर हो जाएंगे, क्योंकि तुझे सुखी देख करके हमारी आयु का भी नाश नहीं हो सकता है। विधाता ने मानो हमारे भाग्य में जो दुख लिखा है उस दुख को भोगाने के लिए ही हमारे प्राणों को, हमारी आयु को विधाता ने तेरे पास में रख दिया। अब तेरे पास में जो वस्तु रहेगी वो तो सदा वृद्धि को प्राप्त करेगी, इसलिए आयु जब तक है तब तक कोई कितना भी कष्ट पाए उसे
कष्ट पाने पर भी आयु है तो उसके प्राणों का अंत नहीं हो सकता है, उसे कष्ट भोगने ही पड़ेंगे। तो प्यारे ठीक है, जो है हमारी आयु भी हम तुझको समर्पित कर रही हैं, हमारी आयु तुझे लग जाए, तू इस आयु को लेकर के पर्याप्त मात्रा में ब्रज में सुख पूर्वक क्रीड़ा कर। यदि हमको दुख देना ही चाहता है, हमारे भाग्य में ही दुख लगा है, तो हम दुख लेकर के ही मर जाएंगे। हमारी आयु तू अपने पास रख। ऐसे जिसमें ब्रज गोपिकाओं ने दशम दशा, श्री स्वामी जी ने दशम दशा उसकी अभिलाषा की। दशम दशा है मृत्यु, स्मृति गुण कथनोद्वेग प्रमाणों मान संग्रह अभिलाष अनुचिंतन मरण दशा। तो ये दस्यों दशाएं हैं। उन 10वें दशाओं में मृत्यु की अभिलाषा करना यह भी मरण ही माना जाता है, साक्षात मृत्यु नहीं है। साक्षात मृत्यु वो तो कारण बन जाता है करुण रस का, श्रृंगार रस का कारण नहीं है, श्रृंगार रस में उसका प्रयोग नहीं है, परंतु मृत्यु की अभिलाषा करना यही श्रृंगार रस की दशम दशा है। यदि साक्षात मृत्यु को ले लिया जाए तो फिर वो श्रृंगार रस नहीं रहेगा। श्रृंगार रस में और करुण रस में अंतर यही है कि श्रृंगार रस में मिलन की आशा बनी रहती है, जबकि करुण रस में मिलन की आशा नहीं बनी रहती है। ये दोनों में अंतर है। अनुभाव दोनों के एक से है। करुण रस का भी वही अनुभाव है और विरह श्रृंगार का भी वही अनुभाव है, वे ही चेष्टाएं हैं। परंतु करुण रस में आशा नहीं रहती है, श्रृंगार रस में आशा बनी रहती है। इसलिए दशम दशा का वर्णन करते समय विद्वान आचार्यों ने, रसकाचार्यों ने निरूपण किया कि मृत्यु की कामना करना यही मानो मृत्यु नामक दशा है, दशम दशा। तो उस दशा की भी अभिलाषा करने लगती हैं और ये कहने लगती है कि हम तुझे ही सुख देने की इच्छा कर रही हैं, तुझे ही सुख देना चाहती हैं। अब यहां पर जो भाव प्रकट हुआ वो भाव पिछले 18 श्लोकों में अब प्रकट हो जाएगा। 18 श्लोक में छिपा करके उस भाव को रखा था कि हम अपने सुख के लिए, और दिखाया था ये कि हम अपने सुख के लिए तुझसे मिलन प्राप्त करना चाहती हैं, कि अपने हाथ को हमारे माथे के ऊपर रख, अपने मुख को हमको दिखा, हम तरस रही हैं, अपने अधरामृत का पान करा, अपने चरणों का हमारे वक्षस्थल के ऊपर स्पर्श करा, तेरी कथा ही तू जब जाता है तब भी दुख देता है, आता है तब भी दुख देता है, परंतु इतने दुखों को प्राप्त करके भी हमें एक एक त्रुटि युग सरी की व्यतीत होती है। इन सब उक्तियों में लगता यह है कि जैसे गोपी अपना सुख चाह रही हैं, अपने दुख की निवृत्ति प्राप्त करने के लिए श्याम सुंदर से प्रार्थना कर रही हैं, परंतु 19वें श्लोक में आकर के गोपियों का जो वास्तविक भाव था, तत्सुखी भाव कि तुझे सुख देने के लिए ही हम तुझसे मिलन प्राप्त करना चाह रही हैं, ऐसे जो कहा उस समय व्याकुलता उत्पन्न हो गई है और उस व्याकुलता में गोपिकागणों के आंसू आ गए हैं, रुदन आ गए। रुदन अंतिम, उस रुदन को देख करके श्याम सुंदर रह नहीं सकते हैं। इति गोप्य प्रगायन्ते, ऐसे प्रकृष्ट रूप से जब गायन कर रही हैं और प्रलाप कर रही हैं, जहां श्याम सुंदर से उल्हाना भी दिया जा रहा है, ऐसा प्रलाप करती हुई विराजमान है। वो प्रलाप भी चित्र था, अनेक अनेक प्रकार का प्रलाप है, जहां पर अनेक भाव विराजमान है। गोपिकागण सुस्वर में रुदन करने लगी। इनके स्वर में भी पीलू जैसे जो विलाप को, विरह को प्रकट करने वाले जो राग हैं वो प्रकट हो रहे हैं। रागों की अपनी अपनी कुछ प्रवृत्ति है। इनमें कुछ राग ऐसे हैं जो कि विलाप को विशेष रूप से प्रकट करते हैं। तो रुद्र सुस्वर में जहां गायन करती हुई ये रुदन कर रही है, कृष्ण दर्शन की लालसा जिनमें विराजमान है। श्याम सुंदर गए नहीं थे, तासाम आगमन छौली,
तासाम शब्द के द्वारा दिखाया कि तत्रैवांतर धिये, तो गोपियों के बीच में ही आप अंतर्धान हुए थे, अर्थात अपनी ओढ़नी उसको नीचे सरका करके, घूंघट लगा करके गोपियों के बीच में बैठ करके ये सुन रहे हैं गोपियां क्या कह रही हैं, और आपने अपने घूंघट को पलट दिया और पलट करके तासाम आविर्भू, उन गोपियों के बीच में ही प्रकट हो गए। पहले गोपी बन करके सुन रहे थे, फिर गोपी बन करके ही प्रकट हो गए, सामने प्रकट हो गए। शौरी सुखदेव जी के हृदय में गोपी भाव विराजमान है, श्री राधिका सखी भाव विराजमान है, और उस सखी भाव को धारण करके जो श्याम सुंदर के प्रति क्रोध है, वो क्रोध का भाव प्रकट हो रहा है कि शौरी महाशय जी ने पहले मथुरा के जो यदुवंशी शूर रहे, उनके पुत्र हैं वसुदेव जी, उन शूर के वंश में जन्म लिया है, इसलिए क्षत्रिय भाव इनमें विराजमान है। ये नंद नंदन नहीं है, नखल गोपिका नंदनो भगवान, गोपिका नंदन नहीं है, वो क्षत्रिय पदे का जो कठोरता है वो इनमें विराजमान है। शौरी कहकर के वही गोपी भाव में श्याम सुंदर के प्रति असूया प्रकट हो रही है। सुखदेव जी का निज भाव गोपी भाव है, ये शौरी शब्द से प्रकट हो रहा है। स्मयमान मुखाम्बुज, श्री सुखदेव जी कह रहे हैं श्याम सुंदर का मुख हंस रहा है, परंतु हृदय की बात को जानते हैं कि मुखाम्बुज स्मयमान न तो हृदयाम्बुज, मुख हंस रहा है परंतु हृदय नहीं हंस रहा है, हृदय में पीड़ा ही है। प्रियाओं के उस भाव का दर्शन करके पीतांबर धरा, आज पीतांबर के छोर को हाथ से पकड़ रखा है। धर शब्द का प्रयोग करने की आवश्यकता नहीं थी, पीतांबर कहने से स्वयं पीतांबर कह देते कृष्ण का बोध हो जाता, परंतु पीतांबर धरा, धर शब्द का प्रयोग करने पर यह दिखाया गया कि श्याम सुंदर के भी आंखों में आंसू छलक आए हैं। ऐसी स्थिति में अपने पीतांबर के छोर को पकड़ करके शिवप्रिया उनके नयनों के आंसू जो कपोल पर आ रहे हैं उनको पहुंच रहे हैं, और स्वयं भी अपने आंसुओं को पहुंचते जा रहे हैं। प्रिया के कपोलों पर निरंतर सतत प्रवाहमान जो आंसू है उनको पहुंच रहे हैं, इससे धरा शब्द का प्रयोग किया। धरा शब्द की आवश्यकता नहीं थी, पीतांबर कहने पर पीतम अम्बरम यस्य, ये अर्थ तो अपने आप ही निकल जाता है, धर कहने की आवश्यकता नहीं थी, परंतु यहाँ पर विशेष रूप से प्रिया के विरह को शांत करने के लिए आपने पीतांबर को हाथ से पकड़ रखा है। श्री प्रिया जी ने जो माला श्याम सुंदर को धारण कराई थी और जो माला श्री प्रिया के साथ मिलन करते समय मिश्रित हो गई है, मसल गई है, उसी माला को आज आप त्याग नहीं कर पाए हैं। प्रिया के द्वारा दी गई माला है, अतः बासी होने पर भी, मसली हुई होने पर भी उस माला का त्याग नहीं कर रहे हैं। श्री श्याम सुंदर के श्रीअंग के ऊपर बासी माला भी प्रिया के द्वारा दी गई है, और प्रिय की माला को कैसे त्याग करें, इससे छोड़ते नहीं बनता है, आग्रह पूर्वक उस माला को भी पहने रहते हैं। फिर जब सखी उतारेंगे उस समय श्री श्याम सुंदर उस माला को भले छोड़े, परंतु एकाएक छोड़ते नहीं है, क्योंकि प्यारी के द्वारा दी गई माला है। इसलिए श्री माला जो है उसको योग्य धारण कर रखा है। अथवा कोई दिव्य सूत्र रहित माला उसको जिन्होंने अपने वक्षस्थल के ऊपर धारण रखा है, ऐसी कोई दिव्य जो माला है उस माला को धारण करके आप सूत्र रहित जो माला, कोई दिव्य माला है, वो उस माला को अपने वक्षस्थल के ऊपर आप धारण किए हुए हैं। श्री साक्षात मन्मथ श्री किशोरी जो हैं और उनके भी मन को मथने वाले श्री श्याम सुंदर है। प्राकृत मन्मथ का यहाँ पर प्रयोग है ही नहीं, रास में दिव्य मन्मथ का ही प्रयोग है, और
दिव्य मनमथ की माने प्रेम, उस प्रेम की मूर्तिमान स्वरूपा है, महाभाव स्वरूपा श्री विश्वानंदिनी, उनके मन को भी मत देने वाले हैं। यहां पर प्राकृत मन नहीं, प्राकृत कामदेव नहीं, रंतुम मनश्चक्रे, आज दिव्य रमण करने के लिए श्री श्यामसुंदर ने मन की भी रचना की और मन सिज की भी रचना की। श्री श्री स्वामी पाद टीका में कह रहे हैं कि मन अपे चक्रे और मन सृजन अपे चक्रे, मन की भी रचना की। दिव्य मन ही प्रिया श्रीअंग है और उनमें मन है वो भी दिव्य है, और कामदेव भी दिव्य होकर के ही यहां विराजमान है, साक्षात मनमथ है। अब श्री प्रिया ने जैसे ही श्री श्याम सुंदर को चारों ओर से देखा, सबकी सब प्रियागण श्याम सुंदर को घेर करके खड़ी हो गई हैं। तम विलोक्या गत प्रेष्ठम, आज प्रियतम को आया हुआ देख करके प्रीत फुल दृशो अबला, प्रीति के कारण जो अत्यंत उत्फुल्ल हो रही हैं, अबला कहकर के दिखा रही हैं कि विरह के कारण जो अबला हो रही हैं, प्रेम के कारण जिनका धैर्य जिनके ऊपर जिनके पास में नहीं रहा है, अधीर हो रही है, तत्वतः ये अबला नहीं है, तत्वतः तो महेश्वरी त्रियेश्वरी यानी क्या क्या परम बलवान है। अबला कहने का तात्पर्य है भाव में जो अबला हो रही है, विरह के कारण जो अबला होकर के विराजमान है, वे अबलागण सर्वा सारी उठ करके खड़ी हो गई हैं। जैसे प्राण का समागम होने पर इंद्रियां उठ करके खड़ी हो जाती हैं, जिस समय प्राण इंद्रियों से अपने आप को दूर करके स्थित रहता है, उस समय मन इंद्रियां सुषुप्ति की स्थिति में प्राणापन्न होकर के विराजमान होती हैं। जागृत अवस्था में प्राण युक्त इंद्रियां कार्य करने वाली होती हैं, स्वप्न अवस्था में मन विषयों का भोक्ता होता है, और सुषुप्ति अवस्था में स्थूल शरीर और सूक्ष्म शरीर इनकी सारी शक्ति प्राणापन्न होकर के विराजमान हो जाती है, प्राणों में तादात्म्यपन्न होकर के विराजमान हो जाती है। जब प्राण इंद्रियों को पृथक रूप से सामर्थ्य प्रदान करते हैं, उस समय आंख नाक कान जितनी भी इंद्रियां हैं वे स्पर्श आदि का अनुभव कर पाती हैं, अपने अपने विषयों को ग्रहण कर पाती है जागृत अवस्था में। तो तन्म प्राण निवारकम, जैसे शरीर में प्राण आने पर शरीर चेष्टा युक्त हो जाता है, ऐसे आज सारी गोपिकागण वे चेष्टा युक्त होकर के विराजमान हुई हैं। इनमें श्री दो प्रकार की गोपी है मुख्यतः। कुछ गोपियों में भाव है कि प्यारे मैं तेरी हूं, कुछ गोपियों में भाव है कि प्यारे तू मेरा है। जहां मैं तेरी हूं यह भाव विराजमान है, उसका नाम है त्वदीयता भाव, इसी का नाम है घृत स्नेह। वे घृत स्नेह की प्रतीक है, मुख्य घृत स्नेहवती है श्री चंद्रावली जी। प्यारे तू मेरा है, इसका नाम ही है मदीयता भाव, और मदीयता भाव का मुख्य स्वरूप विराजमान है श्री विश्वानंदिनी में, श्री रासेश्वरी श्री राधिका में, श्रीमती राधिका में। चंद्रावली का युद्ध अपने गौरव का त्याग करके स्वयं श्री श्याम सुंदर के पास में बढ़ा। श्री राधारानी अभी दूर खड़ी है, चंद्रावली का दूर युद्ध उस समय श्याम सुंदर के पास में बढ़ा, और बढ़ करके काचित कराम जब शौर्य जग्रहे जल नाम होता, अंजलि बांध करके श्याम सुंदर के पास में आई, हाथ जोड़ करके मन गौरव प्रकट करती हुई। ये चंद्रावली जी का स्वरूप है घृत स्नेह का। घी की प्रकृति शीतल है, घी अपने आप मीठा नहीं है, माखन में मिश्री मिलाने पर फिर वो मीठा होता है। ऐसे श्री चंद्रावली जी
स्वयं लीला में प्रवृत्त नहीं होंगी। अंजलि बांध कर खड़ी हैं, श्याम सुंदर जिस लीला में प्रवृत्त करेंगे उस लीला में चंद्रावली प्रवृत्त होंगी। अपनी तरफ से लीला का विस्तार नहीं करेंगी, परंतु राधा रानी अपनी तरफ से लीला का विस्तार करती हैं। इसलिए काचक श्री चंद्रावली जी कराम जम शौर्य जगह अंजलि बात करके आई, और जैसे ही अंजलि बात करके आई श्याम सुंदर भी एकदम उसी प्रकार का व्यवहार कर रहे हैं। अंजलि बात करके श्री प्रिया उनकी अंजलि को आप ग्रहण कर रहे हैं, चंद्रावली जी की अंजलि को अपनी अंजलि में ग्रहण किया। शौरी कहकर के चंद्रावली जी के हृदय में भी भीतर मान है, पर ऊपर से आदर दिखा रही है, कठिन चित्तता दिखा रही है। काचित कराम शौर्य जगरे अंजलिना, श्री श्याम सुंदर ने जब अंजलि बांधी और अंजलि में प्रिया की अंजलि को ग्रहण किया तो श्री चंद्रावली जी अपूर्व रूप से आदर को प्राप्त करके कृतकृत्य हो रही हैं। श्री चंद्रावली एकदम व्याकुल हो रही हैं श्याम सुंदर की रूप माधुरी का। जिस समय दर्शन कर रही हैं अपलक, उस समय श्री श्याम सुंदर चंद्रावली जी से कह रहे हैं, उनकी खुशामद करते हुए कि चंद्र स्तव मुखबिंबे चंद्रा नखराण कुंडले चंद्र नव चंद्रस्तु ललाटे सत्यम चंद्रावली तोमसी। बोले हे प्रिय, वास्तव में आप चंद्रावली होकर के ही विराजमान हैं। चंद्रस्तव मुखबिंबे, आपका मुखबिंब चंद्र होकर के विराजमान। चंद्रा नखराणी, हाथ के 10 नख, चरण के 10 नख, ये 20 नख भी चंद्रमा के समान ही आपके श्रीअंग में विराजमान है। और कुंडले चंद्र, और आपने कान में जो ताटंक धारण कर रखे हैं, वे भी कान के जो कुंडल धारण कर रखे हैं, वे ताटंक भी चंद्रमा के आकार के ही हैं, चंद्रमा की डिजाइन के। तो कुंडले चंद्र और नव चंद्रस्तु ललाटे, मस्तक के ऊपर भी जो ललाट है वो ललाट भी नव चंद्र द्वितीया के चंद्रमा के समान शोभा को प्राप्त हो रहा है। हे प्रिय, वास्तव में आप चंद्रावली होकर के ही विराजमान। श्री चंद्रावली जी कह रही हैं आदर प्रकट करती हुई कि माधव, आप चुंबक होकर के विराजमान हो। ये अंगना जाति, यह लोह होकर के विराजमान है। जहां जहां चुंबक जाता है वहां वहां लोहा भी खिंचा हुआ चला जाता है। ऐसे ही जहां तुम जाते हो वहां स्वयं अभिसार करके हम भी चली जाती हैं। ऐसे श्री चंद्रावली जी आदर दिखा रही है। श्याम सुंदर कह रहे हैं आप चंद्रावली हो। श्री किशोरी जी कह रही हैं, श्री चंद्रावली जी कह रही हैं कि हम तो लोह जाती हैं। श्याम सुंदर, जहां आप होते हो वहां लोहा खिंचा हुआ चुंबक की ओर अपने आप चला जाता है। ऐसे दोनों को महिमा प्रदान करते हुए, गौरव प्रदान करते हुए विराजमान हो रही है। इसी बीच में काचित दधार बाहु मन से चंदन रूषितम, श्री श्यामला जी बीच में आ गई। अब श्यामला जी की विशेषता यह है कि श्री श्यामला जी वे स्रोत पक्षा हैं, और स्रोत पक्षा होकर के प्रतिपक्षाओं के बीच में भी घुस जाती हैं और स्वपक्षाओं के बीच में भी घुस जाती हैं। तो यद्यपि प्रतिपक्षाओं चंद्रावली का युद्ध चल रहा है, पर उस बीच में श्री श्यामला जी भी बीच में प्रवेश कर गई। श्यामला जी भी आ गई और काचित दधार बाहु, श्री श्याम सुंदर के बाईं ओर खड़े होकर के श्याम सुंदर की अंशे चंदन रूषितम, श्याम सुंदर की भुजा को इन्होंने अपने बाएं स्कंध के ऊपर स्थापित कर लिया है। श्री चंद्रावली जी अनुकूल होकर के दाहिनी ओर खड़ी होकर के अंजलि बांध रही है। श्याम सुंदर ने अंजलि बांधी। श्री श्यामला जी स्रोत पक्षा होकर के ये बाईं ओर आए और बाईं ओर आकर के श्याम सुंदर की
भुजा को अपने स्कंध के ऊपर इन्होंने धारण कर लिया। चंद्रावली जी दक्षिणा होकर के विराजमान हैं, ये दक्षिण वामा होकर के विराजमान हैं और श्याम सुंदर की भुजा को अपने कंधे के ऊपर धारण कर रही हैं। तो काचित दधार तद बाहु अंशे चंदन रुचितम, चंदन से भीगी हुई श्याम सुंदर की भुजा को श्री श्यामला ने अपने कंधे के ऊपर धारण किया। काचित अंजलना गृहा तन्वी तांबू चरिता, उस समय चंद्रावली जी की ही सखियों में, चंद्रावली के यूथ में ही जो प्रखरा पद्मा नाम करके सखी है वो आगे आई और ये भी अपनी यूथेश्वरी श्री चंद्रावली जी के समान ही श्याम सुंदर के सामने अंजलि बांध करके आई हैं और कह रही है ललचाती हुई, प्यारे अपने अधरामृत को प्रदान करो ना। और ऐसा कहकर के श्री श्याम सुंदर के अर्धचर्वित तांबुल को अंजलि में ग्रहण करते हुए, प्रसाद को, महाप्रसाद को ग्रहण करते हुए जैसे आनंदित हो रही हैं। तो काचित करांजन, ये काचित अंजलि ना ग्रहणा तन्वी तांबुल चरितम, किसी सुंदरी ने अब तन्वी जो हो रही है ये विरह में, कृष्ण दर्शन न करने के कारण विरह युक्त होकर के विराजमान है, उन्होंने तांबुल चरितम, श्याम सुंदर के अर्धचर्वित तांबुल को ग्रहण किया। ये भी ठाकुर सुहागी है, मान भीतर है पर ऊपर से आदर प्रकट कर रहे हैं और आदर में तन्वी तांबुल चरितम, तांबुल को ग्रहण कर रही है। और एक आतरंग कमलम संतप्तास्तनयोरधार, और उस समय कहीं मध्यायूथ की श्री शैव्या जी, शैव्या जी भी श्री चंद्रावली जी की सखी है, पद्मा और शैव्या ये दोनों चंद्रावली जी की सखी हैं। इन श्री शैव्या जी ने श्री श्याम सुंदर को आदर पूर्वक ऊंचे सिंहासन के ऊपर कहीं बैठाया, किसी वृक्ष की पीढ़ के ऊपर, चबूतरे के ऊपर श्री श्याम सुंदर को विराजमान करके धीरे से विराजमान होकर के चरणों को धीरे धीरे सहलाती हुई, टटोलती हुई, सहलाती हुई श्याम सुंदर के चरणों को संतप्तास्तनयोरधार, अपने वक्षस्थल के ऊपर श्याम सुंदर के चरण को छुआ रही हैं, उठा करके वक्षस्थल के ऊपर चरण को स्थापित कर रही हैं। ये आधे आधे श्लोकों में, 2 श्लोकों में 4 सखियों का वर्णन है, 4 यूथेश्वरियों का ये श्री सुखदेव जी ने किया, पर ये चारों तो कर रही हैं ठाकुर सुहागी और स्वयं श्याम सुंदर के पास में अभिसार कर रही हैं। आधे आधे श्लोकों में इनकी लीला का वर्णन किया। चंद्रावली जी ने अंजलि बांध करके श्याम सुंदर का स्वागत किया, श्यामला जी ने अपने हाथ से पकड़ करके श्याम सुंदर की बाईं भुजा को अपने बाएं स्कंध के ऊपर धारण किया। श्री पद्मा जी ने अर्धचर्वित तांबुल को ग्रहण किया। श्री शैव्या जी ने श्याम सुंदर के चरणों को उठा करके अपने वक्षस्थल के ऊपर धारण किया। ये सब प्रतिपक्षा है। अब स्वपक्षा, उनके लिए श्री सुखदेव जी पूरे श्लोक का प्रयोग कर रहे हैं। इनके लिए आधे आधे श्लोक में एक एक लाइन में इनकी लीला का वर्णन किया, परंतु श्री राधारानी की जो लीला है उसको पूरे श्लोक में वर्णन कर रहे हैं कि एक आप भ्रुकुटी महावध्यो प्रेम संरंभ विभोला ग्रंथि एवं कटाक्षेपई संदष्ट दशनक्षरा। यहाँ पे खुशामद नहीं हो रही है, यहाँ पर अंजलि नहीं बांधी जा रही है, यहाँ पर भीख नहीं मांगी जा रही है कि अर्धचर्वित तांबुल दे दो, यहाँ चरणों को नहीं पलटा जा रहा है, यहाँ पर खुशामद नहीं की जा रही है। एका एका कहकर के दिखा रहे हैं ये सर्वश्रेष्ठ है। बोलो श्री राधा रानी की जय। एका सर्वश्रेष्ठ होकर के विराजमान है। भ्रुकुटी महावध्यो, यहाँ पर खुशामद नहीं हो रही है, यहाँ पर तो तीर कमान तन गए, भ्रुकुटी टेढ़ी हो गई, धनुष तन गया है, प्रत्यंचा चढ़ गई। प्रेम संग्रम विफला, प्रेम की क्रोध में विफल हो रही है और घनंती एवं कटाक्षेपई, कटाक्ष के बाण छूटने लगे। श्याम सुंदर संभाल नहीं पा रहे हैं, बार बार कटाक्ष के बाण
ग्रंथि श्याम सुंदर के ऊपर मर्म को भेद रहे हैं। श्याम सुंदर का हृदय विदीर्ण हो रहा है प्रिया के बाणों से, कटाक्ष बाणों से। तो यहां पर तो धनुष बाण तन गए। तो एक भुकुट मावध्य प्रेम संभव विभला ग्रंथि एवं कटाक्षे पे संदष्ट दशरथ छला। और इतना क्रोध है कि अपने दांतों से अपने अधर को भी दबाए हुए हैं, दांतों से ओठों को चबाती हुई फिर क्रोध पूर्वक बाण छूट रहे हैं। दांतों को से ओठ को चबा करके मानवे दिखा रहे हैं कि सबको छोड़ दिया, मुझे भी छोड़ करके चले गए, ऐसा कैसे किया, बताओ, आप जवाब दो, नहीं तो उसका अभी तुमको फल भोगना पड़ेगा। ऐसा कहकर के कटाक्ष जहां पर छोड़े जा रहे हैं। संदष्ट दशरथ छला, दशन माने दांत, उनको ढांकने वाला माने ओठ, उनको संदष्ट माने जो चबाने, ओठों को चबाते हुए वे शिवप्रिया कह रहे हैं। पूरे एक श्लोक में राधा रानी का वर्णन किया। अब राधा रानी को ने जब श्याम सुंदर के ऊपर बाण छोड़े तो श्याम सुंदर विभल हो रहे हैं, संभाल नहीं पा रहे हैं। उस समय श्री ललिता जी उनकी शोभा का वर्णन कर रहे हैं कि अपरा अनिमिषद द्रव्या, पूरा श्लोक है, ललिता जी के लिए भी पूरा श्लोक है। अपरा अनिमिषद द्रव्या जुषाणा तन्मुखाम्बुजम आपीतमपि कृप्यत संतस्तत् चरणं यथा। श्री ललिता अनिमिषद द्रव्याम, पलक भी नहीं आए, ऐसी दृष्टि से श्री प्रियालाल इन दोनों की उस मिलन की माधुरी का दर्शन कर रही हैं ललिता। अपलक द्रव्याम जुषाणा तन्मुखाम्बुजम, श्याम सुंदर की मुखारविंद का सेवन करती हुई विराजमान है और आपीतम निरंतर संपूर्ण पान करना चाहती है, कहीं पलक भी नहीं आ जाए, इतना भी व्यवधान सहन नहीं है, इसलिए आप समन्ता पीतम, संपूर्ण रूप में उस माधुर्य का पान कर रही हैं। ना तृप्त नहीं है। संतस्तत् चरणम यथा, जैसे संतगण श्याम सुंदर के चरणों का सेवन करते हुए अत्यंत कृतकृत्य हो जाते हैं। यहां संत शब्द का प्रयोग किया, साधु शब्द का प्रयोग नहीं किया। भगवद गीता में संत और साधु में थोड़ा सा अंतर माना है। अपिचेत सुदुराचार भजते माम अनन्य भाग साधु एवं सुमंतव्य, जिसमें पूर्व संस्कार के कारण या अपने परिवार की जो कुल परंपरा है, उस कुल परंपरा या व्यवसाय की परंपरा है, उन पारिवारिक संस्कारों के कारण थोड़ा सा दोष है। कृष्ण में आसक्ति तो पूरी है, परंतु अभी सदाचार में थोड़ी सी कहीं कसर है, थोड़ी सी खटाई है, उसका नाम है साधु। संत वो है जो श्री कृष्ण चरणारविंद में पूरी तरह से सन्नद्ध होकर के विराजमान है। सन माने स्थिति, कृष्ण चरणारविंद में ही जिसकी सदा स्थिति है उसका नाम है संत, अथवा संत का तात्पर्य है सन्नद्ध हस्त होकर के जो विराजमान, जिसके हाथ सदा जुड़े ही रहे, उसका नाम संत है। इनमें संत या सत्तर और सत्तम, इनके भेद को भी देखें, थोड़ा सा भेद है। सदाचारी किसको कहेंगे? बोले कृपालु और कृतद्रोह, ये जो 28 गुण हैं एकादश स्कंध में 10वें अध्याय में जिनका वर्णन किया गया, वे जो 28 गुण हैं सदाचार के, वर्णाश्रम धर्म के, वो जिसमें विराजमान हैं उसको हम कहेंगे सदाचारी। किसी भी व्यक्ति में हो सकते हैं, सत्पुरुष में हो सकते हैं, सबको उन धर्मों का पालन करना चाहिए। कृपालु, कृतद्रोह,
दृढ़ निश्चय, ये जो गुण है ब्रह्मचर्य, इन गुणों को सभी व्यक्तियों को पालन करना चाहिए। उसको हम कहेंगे सदाचारी, सामान्य शब्द। परंतु कृष्ण में जिसका चित्त लगा हुआ है, ऐसा जो व्यक्ति है और उसके साथ में उसमें कृपालु कृत द्रोह इत्यादि 28 गुण भी विद्यमान है, 27 गुण भी विद्यमान है। और तदाश्रय, ये जो मुख्य विशेषण है, विशेष है, वो जिसमें मुख्य है और साथ के साथ में अन्य गुण भी मिले हुए हैं, उसका नाम होगा मुख्य सत्। एक हुआ सदाचारी, वर्णाश्रम धर्म का पालन करने वाला, दूसरा होगा सत्। और उस सत में भी जो आज्ञा एवं गुणान दोषान, सारे गुण दोषों को अच्छी तरह से विवेचन करने के बाद में फिर ठाकुर के चरणारविंद का ही आश्रय ग्रहण करे, उसका नाम हुआ सत्तम। पहले दो की तुलना में वो सत्तम है, परंतु अभी मुख्य सत्तम नहीं है, वो हुआ सत्तम। परंतु जो ज्ञात्वा भगवान के गुण उसको पता हो या न हो, फिर भी लौकिक संबंध भाव से जो कृष्ण में प्रीति करे, उसका नाम हुआ सत्तम। वो सत्तम है। और उस सत्तम की विशेषता यह है कि सर्वभूतेषु पश्येत्। इसका पहले जो हरि योगेश्वर हैं वे वर्णन कराए हैं नवयोगेश्वर के संवाद में कि सर्वभूतेषु पश्येत् भगवत भावनात्मना भूतानि च भगवती एष भागवतोत्तम। भागवतों में उत्तम कौन है? बोले जो अपने भाव को सर्वत्र देखे और अपने इष्ट का सर्वत्र दर्शन करे। जो भाव मुझ में है वही सर्वत्र है। ये भाव जहां पर जितना ज्यादा होगा वह उतना ही सत्तम होगा। और श्री प्रिया उनकी स्थिति यह है कि वे अपने भाव को ही सब जगह देखती हैं। भौरा भी यदि उड़ता हुआ आ जाए तो भ्रमर गीत में उस भौरे को ही साक्षात कृष्ण या कृष्ण का दूत समझ करके सारी भड़ास निकालते, मधुर कितम बंधो महाशांग्री, अपना सारा जो क्रोध है वो निकालते हैं। तो वहां पर निज भाव का पूरी तरह से सारी प्रकृति में आरोप कर लेना, ये जहां जितना ज्यादा होगा वो उतना ही सत्तम होगा। सब यहां ये तो सत्तम होकर के विराजमान है। तो अपरा अनुषंत ध्यान जुषातंद मुखाम्बुजम आपीतम अपि नातृप्य, प्यारे के रूप माधुरी का दर्शन कर रही हैं और युगल की उस मिलन माधुरी का दर्शन करते हुए भी श्री ललिता जी उनको आपीतम अपि नातृप्य, संपूर्ण पान करने पर भी तृप्त नहीं हो रही हैं। जैसे संत चरण यथा, संतगण जो सप्तम व्यक्ति हैं वो श्याम सुंदर के चरणों का आश्रय ग्रहण करते हुए जैसे तृप्त नहीं होते। सदाचारी नहीं, सत नहीं, सत्तर नहीं, सत्तम नहीं, सत्तम में भी इनका तो कहना ही क्या, ये तो सर्वोत्तम होकर के विराजमान है। संत चरण यथा, संत का तात्पर्य है कृष्ण में युगल के सुख में ही सदा जो सन्नद्ध होकर के विराजमान है, ऐसे संत। तो साधु नहीं, संत संत में भी सप्तम, सप्तम में भी सप्तमोत्तम होकर के श्री ललिता यहां विराजमान है। अब तम काचिन नेत्र रंध्रेण हृदय कृत्य निमील्य च, श्री विशाखा श्याम सुंदर का दर्शन कर रही हैं। नयन रंध्र के द्वारा हृदय कुंज में प्यारे को ले जा करके नेत्रों के पलक डाल करके, पर्दा डाल करके हृदय कुंज में युगल सरकार को बिलसा रही है श्री विशाखा। तो तम काचित नेत्र रंध्रेण हृदय कृत्य और निमील्य च, पुलकांगी उपगुह्यास्ते, आज अपूर्ण रूप से रोमांचित हो रही हैं और बार बार युगल सरकार के चरणों को उपगुह्यास्ते हो,
ये मेरे परम धन है, परम धन है, यही तो मेरा परम धन है, परम लाभ है, ऐसा कहकर के उपगी है उन चरणों को अपने वक्षस्थल से लगा रही है। पुलकांगी रोमांचित अंग हो रहे हैं और योगी आनंद संप्लुत है, योगी की तरह से आनंद में संप्लुत होकर के, आनंद में डूब होकर के विराजमान है। ये 7 युद्धेश्वरियों का वर्णन किया, 2 श्लोकों में वर्णन किया 4 युद्धेश्वरियों का, श्री चंद्रावली जी, श्री श्यामला जी, श्री पद्मा जी, श्री शैव्या जी। फिर एक श्लोक में वर्णन किया राधा रानी का, एक भक्तिमावध्य। फिर एक श्लोक में श्री ललिता जी का वर्णन किया कि आप ही तुम अपने मात्र पे तृप्त नहीं हो रही हैं, और एक श्लोक में श्री विशाखा जी का वर्णन कर रहे हैं कि नयनों के द्वारा हृदय में विराजमान करके अपूर्ण रूप से रोमांचित हो रही हैं। ऐसे 7 श्लोकों में 7 युद्धेश्वरों का वर्णन किया। अब चौथा जो युद्ध है वो है तटस्थ युद्ध या अन्य गोपियों का युद्ध। उन अन्य बात में उनके भाव का एक श्लोक में वर्णन कर रहे हैं कि सर्वास्ता केशवालोक परमोत्सव निर्वृता, कृष्ण का दर्शन करके सब अत्यंत अत्यंत निर्वृत आनंद से युक्त होकर के विराजमान हुई, और जब विरहजन तापम, विरहजन ताप को सबने ही त्याग कर दिया, परंतु विरह का अभी वासना बनी हुई, विरह तो शांत हो गया परंतु विरह की गंध अभी बनी हुई है। वो शांति ने हमारा त्याग किया कैसे? इनके प्रेम की परीक्षा करनी चाहिए, और प्रेम की परीक्षा करने के लिए फिर श्री श्याम सुंदर को लेकर के यमुना पुलिन पर जब आती हैं और सब ने अपने अपने ओढ़ना उतारे, और ओढ़ना उतार करके आसन बना करके श्याम सुंदर को अपने ओढ़नाओं के ऊपर विराजमान किया कि मेरा ओढ़ैया और तेरा बिछैया बन जाए। यह अत्यंत आदर प्रकट करने का एक प्रकार है, अत्यंत आदर दे रही है, और उस अत्यंत आदर को प्राप्त करके महाशय जी ऊपर से नीचे तक कांप रहे हैं, थर थर। बोलिए क्या हो रहा है? जहां सीधे मुंह कहीं बात नहीं की जाए और वहां इतना आदर कैसे प्रदान किया जा रहा है कि ओढ़ना उतार करके मुझे आसन दिया जा रहा है, इसके ऊपर विराजो, इसके ऊपर विराजो, इतना आदर कैसे दिया जा रहा है? ये रस की रीति है कि जहां पर सम्मान अपमान हो जाए, जहां पर निंदा स्तुति हो जाए, पर्यंक स्थित रेव यत्र भवति प्रत्युद्गम प्रक्रिया रे शब्दों पे भवेत् भवत् प्रतिनिधिर यत्र प्रसंगोदितः चेतस्तुष्यति यत्र लाभते वो द्रव्यस्य भूरिव्यया अद्वैत प्रतिपादकाय सुहृदाम स्नेहाय तस्मै नमः। उस स्नेह को प्रणाम है, श्याम सुंदर को प्रणाम नहीं है, उस हित तत्व को प्रणाम है, उस प्रेम तत्व को प्रणाम है जो कृष्ण को नचा रहा है, गोपी को नचा रहा है, स्वयं नाच रहा है, सबको नचा रहा है। उस प्रेम तत्व को प्रणाम है, जिस प्रेम तत्व में पर्यंक स्थित यत्र भवति प्रत्युद्गम प्रक्रिया, शैया से उठने की जरूरत नहीं है, प्यारा आराम हो तो और शैया पर लेट करके बैठ जाए, उठने की क्या जरूरत है? और ऐठ दिखाए और लेट जाए, शैया पर बैठे बैठे ही जहां पर प्रत्युद्गम प्रक्रिया, स्वागत करने की प्रक्रिया पूरी हो जाए, आदर करने की आवश्यकता नहीं है। रे शब्दों पे भवेत् भवत् प्रतिनिधि, जहां पर रे अरे कह करके तू का रे से जो बोलना है वह आपका वाचक बन जाए, स्तुति का वाचक बन जाए। चेतस्तुष्यति यत्र लाभते वो द्रव्यस्य भूरिव्यया, प्यारे पधारे आए, प्यारे के लिए सब कुछ नौछावर है, सब नौछावर कर रही हैं। जिस दासी ने ये कहा श्री रूपमंजरी ने कि श्याम सुंदर पढ़ा रहे हैं, ये सुनते ही श्री प्रिया इतनी आनंदित हो जाए कि अपने गले का हार उतार करके श्री रूपमंजरी जी को धारण करा,
श्री गुरु मंजरी जी को धारण करा है, परात्पर गुरु मंजरी जी को धारण करा है। चेतस्तुष्यते लाभते वो द्रव्य से भूरि व्यय, द्रव्य का व्यय करने पर जहां लाभ की से प्राप्ति हो जाए। अद्वैत प्रतिपादकाय सर्वदान स्नेहाय तस्मै नमः। आज प्रिया लाल दोनों मिलकर के एक ही होकर के विराजमान हैं, चित्त जहां पर मिले हुए हैं ऐसा वो स्नेह अपूर्व से विराजमान है। श्री श्याम सुंदर को विराजमान किया और फिर श्याम सुंदर से प्रश्न करने लगी। श्याम सुंदर से टेढ़े वचन कह रही हैं। यहां पर वो सारे प्रश्न किए और जब प्रश्न करके श्याम सुंदर ने हार खाई उस समय जब विरहजन तापम प्राग्ञ प्राप्त यथा जना, तब विरहजन जो ताप है उस विरहजन ताप को इन सबों ने पूरी तरह से त्याग किया है। और उस समय श्री श्याम सुंदर से श्री सखीगण कह रही हैं कि बलगंत्या बलमाल्या प्रभृतम बलुशदास बिहारी लाल की रास का प्रसंग उसके बीच में आ गया। अब जो मूल श्लोक है उस मूल श्लोक को देख लें बस कि बलगंत्या बलमाल्या प्रभृतम भक्षोर्योश चंदनम गंधस्था मकरी घटाच मकरांदोले विध्वंसिता क्लांता स्वई रतरंग के भीयम तन्वीच धूते तनु सत्यम जलपति भानुजाम भसे रसे मग्नात्य हर्षात अभू। अब उस समय प्रिया को साथ में लेकर के आनंद पूर्वक श्री श्याम सुंदर श्री सब सखी गणों के साथ में विलास कर रहे हैं। और उस समय श्री श्याम सुंदर की सखीगण ये श्री प्रिया जी की सखीगण ये श्री श्याम सुंदर से भी कह रही हैं, बोले श्याम सुंदर हमारी सखी श्री राधिका उनकी अनुमति से ही यदि तुम्हारा मिलन हो अन्य नायिका के साथ में तब तो महाराष्ट्र में ठीक है, और यदि हमारी सखी का त्याग करके अन्य सखी उनके साथ में मिलन प्राप्त करोगे तो अपराधी हो और हम क्लास लेंगे, हमको उत्तर दो। ऐसा कहकर के सब श्री श्याम सुंदर को उल्हान दे रही हैं। अब उस लीला का प्रतिपक्षाओं के चिन्ह का दर्शन करके सखीगण श्याम सुंदर से जो वचन कह रही हैं वो वचन आगे के प्रसंग में निरूपण करेंगे। बोलो श्री रास बिहारी लाल की जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय निताय गौर हरि बोल।